भाई ये इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने का जिद एक दिन ईरान को और ईरान से ज्यादा पाकिस्तान को मरवा कर मानेगी। दरअसल अभी ईरान इजराइल टेंशंस पे पाकिस्तान अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने में इतना व्यस्त हो गया है, इतना भूल गया है कि वो भूल जा रहा है कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। एक्चुअली क्या होता है, ये जो अभी युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है, इसमें पाकिस्तान चाह रहा है कि मैं भी एक पावर बन के दिखा दूं दुनिया को, इस्लामिक जगत में मैं भी अपने आप को पोर्ट्रे करूं कि नहीं मैं इस्लामिक वर्ल्ड के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। तो उसने ईरान को कहा होगा कि तुम चिंता मत करो, इजराइल अगर तुम पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे तुम्हारे बदले। ईरान भी बेचारा अभी युद्ध का मारा, उसको लगने लगता है कि सही में ये हेल्प करेगा। तो ईरान का जो IRGC कमांडर है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, दरअसल ये वाला जो है ना, ये भी ईरान के मिलिट्री का एक हिस्सा है। मेन मिलिट्री जो है उसी का एक विंग मान लो, जिसकी स्थापना 1979 में हुई। तो इसका जो कमांडर जनरल है मोहसिन रजाई, जिसका फोटो आपको ये पीछे ये देखने को मिल रहा है, इसने ऑफिशियली ये कहा कि इजराइल हमारे पर न्यूक्लियर अटैक करने की भूल ना करे, क्योंकि अगर इजराइल ऐसा करता है तो हो सकता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर अभी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान उसको अटैक कर देगा। पाकिस्तान ने हमको ये बताया है, पाकिस्तान ने हमको ये भरोसा दिलाया है। अब इस बुड़बक को क्या मालूम कि पाकिस्तान को खाने को रोटी नहीं है अभी। अगर वो ईरान की हेल्प थोड़ी सी भी करता है तो वहां पर यूएस पापा उसके नाराज हो जाएंगे, बांस कर देंगे। यूएस से माल मिल रहा है उसको, अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भीख के पैसे मिले, यूएस बोल देगा कि जा बेटा जा, भाड़ में जा। बस रोता भी लगता मत्था पटकता मिलेगा शहबाज शरीफ से लेकर शाहिद अफरीदी, पूरा क्रिकेटर जमात और पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान का। तो जैसे डर सताने लगा पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ ने तुरंत ये क्लियर कर देगा, अरे नहीं भाई नहीं, हमने ये नहीं बोला, हम नहीं करने वाले कोई हेल्प। न्यूक्लियर वेपन्स तो छोड़ो, हम मिसाइल तक नहीं देने वाले ईरान को। तुरंत पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो एकदम हड़बड़ा गया, कहने लगा कि अबे भाई क्या कह रहा मोहसिन रजाई, हमने कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं करा, हम नहीं करने वाले कोई तुम्हारे लिए वॉर। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ को ये लगने लगा और शहबाज सरकार को कि यार अगर ऐसा कर दें तो फिर तो जो रहनुमा बनना चाह रहे हैं हम मुस्लिम जगत की, वो तो नहीं बन पाएंगे। तो फिर बैलेंसिंग करने के लिए कहा कि नहीं, हम न्यूक्लियर वेपन तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, मिसाइल तो नहीं दे पाएंगे, हाँ लेकिन साइकोलॉजिकली हम तुम्हारे साथ हैं, दिल से तुम्हारे साथ है। ये वाला न्यूज जब मैंने सुना तो मुझे वो कादर खान, गोविंदा और जॉनी लीवर का वो मूवी याद आ गया, पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ। तो कादर खान पूछता है जॉनी लीवर को कि भाई तू किसकी तरफ है, तो जॉनी लीवर की उंगलियां गोविंदा की तरफ होती है और कादर खान को कहता है कि मैं तो आपकी तरफ हूँ। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स के सप्लाई की बात कर रहे थे पाकिस्तान से ईरान को, वो तो छोड़ो, एक ऐसे कहीं से उड़ते उड़ते खबर आ गई कि 750 बैलिस्टिक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान ईरान। तो ये सुनकर भारत के कुछ एंटी इजराइल और पाकिस्तान के ईरान प्रेमी और इजराइल को हेट करने वाले लोग हैं, वो लोग ऐसे ऐसे पोस्ट करने लगे सोशल मीडिया पर कि देखो इस्लामिक जगत के लिए पाकिस्तान खड़ा, ये वो, अब इजराइल समाप्त, ऐसे वैसे जैसे तैसे। उस पर भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने मुंह दिया, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया कि ये सारी बातें झूठी है, बेसलेस है। मैं वर्ड्स थोड़ा पढ़ के बता दूं, बेसलेस, फ्रीवलस एंड अ पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा कैंपेन। मतलब सोचो कितना डर है पाकिस्तान को कि एक तरफ तो ये इस्लामिक जगत का गुरु बनना चाह रहा है और दूसरी तरफ ये भी चाह रहा है कि अगर ऐसा ये करता है, ईरान की हेल्प करता है, इजराइल के खिलाफ जाकर मुंह से मुंहचोदी कर देना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सच में खड़ा हो जाना तो इसकी फट जा रही है भाई। क्योंकि ये जान रहा है कि मुंह से बकचोदी जब तक कर रहा हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये मिसाइल देना चालू कर दिया, वैसे तो इनका यूएस पापा वहां पर बमक जाएगा, साढ़े पैसे भीख मांगने आता है IMF से, भीख का कटोरा लेकर, जा ईरान से मांग पैसे, फट जाएगी फिर भाई। और दूसरी बात ये कि ये लोग क्या ही सप्लाई करेंगे दूसरे देशों को। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में मार मार के इनके परखच्चे उड़ा दिए हमने, एक भी मिसाइल इनकी भारतीय टेरिटरी पर घुस ना पाया। आकाश तीर ने हमारे, SF-400 ने हमारे इनको फाड़ के रख दिया, इनसे कौन ही लेगा। फिर भी चलो, ईरान भी ये सोच रहा है कि इजराइल से टकराना है भाई, तो कोई भी छोटा सा हेल्प एक बड़ा हेल्प हो जाएगा इस टाइम पर। लेकिन गलत है भाई, गलत व्यक्ति से उम्मीद लगा रहे हो आप लोग। मुझे ईरान की जनता को लेकर इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब देखो सोचो आप बात, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वहां पर जो 1979 का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद उसको इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया, वहां पर मजहब भी थोपे गए। तो अब जो वहां की लड़ाई चल रही है तो उसको धर्म और मजहब से जोड़ के देखा जा रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि विश्व के डिफरेंट कोने के लोग मजहब को जो एक स्पेशल फॉलो करते हैं, वो लोग ईरान को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए इतना बड़ा पोस्ट डाल रहे हैं कि मैंने देखा कुछ ऐसे फेसबुक पोस्ट में और इंस्टाग्राम रील्स में कि लोग कह रहे हैं कि पैलेस्टीन समझे हो, गाजा समझे हो, ईरान ने भी परकच्चे उड़ा दिए तुम्हारे। मतलब अभी देखा जाए तो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स जा रहे हैं, तो इजराइल का जो एरो तीर है और आयरन डोम है, वो लगभग 85 to 90% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर ले रहा है। 15% 10% घुस रहा है टेरिटरी में और वो नुकसान पहुंचा रहा है। फिर भी अगर हम इजराइल और ईरान के नुकसान को कंपेयर करें, जहां पर इजराइल में 10 लोग मर रहे हैं
वहां पर ईरान में 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस रेशियो में अगर ये सारी चीजें चलती रही तब तो तुम्हारे इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट से अगर वो लोग इंस्पायर हो गए ईरान वाले और वो उन लोगों ने अपने हमलों को तेज कर दिया तो ईरान को खत्म होने में 4-5 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं फिर। और जहां तक बात हमारी रही, हम भाई हैं बिल्कुल न्यूट्रल। हमको ना ईरान में अशांति चाहिए ना इजराइल में अशांति चाहिए। हमारा चाहना यह है कि पूरे जगत में शांति हो, क्योंकि अगर ईरान डिस्टर्ब होता है फिर भी तो हमारे देश में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे ना भाई। तो ना तो ईरान का पिटना ठीक और ना ही इजराइल का पिटना ठीक। लेकिन जो लोग फालतू में खुशियां मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लाकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मत करो, कोई फायदा है नहीं।